नमस्कार मित्रों, यूनिक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बच्चों हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, अपने बॉडी का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज द रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन मतलब क्या। तो रेस्पिरेशन एक अपने बॉडी का वाइटल प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं और उसके मदद से अपने बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं और उसके हेल्प से हमें एनर्जी मिलता है। तो हम सांस क्यों लेते हैं, इसका क्वेश्चन है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक जाके एनर्जी बनाने का काम करते हैं। जो फूड हम खाते हैं उस फूड के हेल्प से एनर्जी बनाने का काम ऑक्सीजन करता है। तो चलिए रेस्पिरेशन मतलब क्या। तो रेस्पिरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इन द बॉडी। The process of taking air in the body and making energy with the help of food we eat or we consume. It's called respiration. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है अपनी बॉडी के अंदर, और उस एयर का यूज फॉर द मेकिंग एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? विद द हेल्प ऑफ फूड वी कंज्यूम, जो फूड हम खाना खाते हैं। मतलब क्या, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी बनाना, और एनर्जी कहाँ से बनेगा? जो फूड हम खाते हैं उस फूड से एनर्जी बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर दो मेन प्रोसेस होते हैं, दैट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दो एविडेंसेस होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो व्हाट इज इनहेलेशन? दो इंसिडेंट होते हैं रेस्पिरेशन के, दैट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या? इनटेक ऑफ एयर, मतलब जो हम सांस लेते हैं ऐसा करके, ये जो प्रोसेस है वो है इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन मतलब क्या? हम सांस छोड़ देते हैं, मतलब क्या? आउटपुट ऑफ एयर, जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जो इनहेलेशन के थ्रू जो हम एयर लेते हैं उसके अंदर होता है ऑक्सीजन होता है। और जो प्रोसेस है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं हम? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो ब्रीदिंग मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। लेकिन रेस्पिरेशन मतलब क्या? उस एयर के थ्रू फूड बनाना। अभी जो फूड बनता है उसका क्या काम होता है अपने एनर्जी के अंदर, ये जो एनर्जी बनता है उसका क्या काम होता है? तो अपने बॉडी के अलग अलग प्रोसेस है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, अपने हार्ट बीट होना है, अपनी ग्रोथ है बॉडी की, ये सब प्रोसेसेस होने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी बनता है रेस्पिरेशन के थ्रू। अब ये ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो हर एक सेल तक जाते कैसा है? तो देखो, ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये ऑक्सीजन जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर होता है अल्वियोलाई। लंग्स के अंदर बलून लाइक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम अल्वियोलाई। और समझो ये एक अल्वियोलाई है, अपने एक अल्वियोलाई है, और इस अल्वियोलाई के सराउंडिंग में होते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स। अब ये अल्वियोलाई के अंदर आया ऑक्सीजन, कहाँ से आया? जो सांस हमने ली उससे ऑक्सीजन आया। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा, और ऑक्सीजन भी होता है कुछ अमाउंट में। ब्लड है, ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया ये भी हम देखेंगे। तो अभी इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ज़्यादा है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे कमी है, तो ये ज़्यादा से कमी तक आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे अल्वियोलाई मतलब लंग्स के अंदर कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम छोड़ देते हैं बाहर एक्सहेलेशन के थ्रू, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर चला जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिला, फिर यहाँ से ब्लड जाएगा हार्ट की तरफ, हार्ट से अपने बॉडी की तरफ, पूरे बॉडी की तरफ, और पूरे बॉडी के सेल्स की तरफ। अब एक सेल के अंदर जब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, जब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, समझो ये ऑक्सीजन एंट्री होगा सेल के अंदर, O2 ऑक्सीजन। अभी सेल के अंदर फूड भी आए बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमने डाइजेशन में पढ़े हैं। डाइजेशन के अंदर क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है। तो ये जो फूड है वो हर एक सेल तक जाता है, तो यहाँ पे फूड आया। फूड कौन से फॉर्म में आता है? तो फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, ग्लूकोज। तो फूड का कौन सा फॉर्म है इस सेल के अंदर? ग्लूकोज। जब इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और हमें मिलेगा एनर्जी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। अभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि एनर्जी के साथ बने, जिसकी हमारे बॉडी के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर ब्लड के थ्रू क्या होता है? इधर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग और लंग से बाहर चला जाता है। इस प्रकार से रेस्पिरेशन में होता है। रेस्पिरेशन से एनर्जी बनाया जाता है, और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर रहता है, और जब भी हम अपने बॉडी को इसकी जरूरत पड़े तो ये यूज होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का आउटपुट दैट इज द एनर्जी मेकिंग। थैंक यू।